धन पवित्र नहीं होता। भैया संसार का जो कमाया हुआ धन है उसको रखने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक में लॉकर खोलना पड़ेगा, खाता खोलना पड़ेगा, ताले लगाने पड़ेंगे, तिजोरियां बनानी पड़ेंगी, 10-20 नौकर भी लगाने पड़ेंगे। लेकिन जो भगवान के नाम का धन है आप उसको चोरी में पटक दो, उसको कोई लूटने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे संत हमारे भगवान तो सदैव एक ही गीत गाते हैं, हमारो धन राधा, राधा नाम आधार, इसके अलावा जीवन में कोई दूसरा धन नहीं है। आपने रुपया पैसों वाली बैंक तो बहुत देखी होंगी, लेकिन हमारे आश्रम में तो राम नाम की बैंक है। आपको सुंदर उसमें खाता खोला जाता है, बाकायदा आपको किताब दी जाती है, आप उस किताब में जितना राम नाम लिख सकते हैं आप लिख करके बैंक में जमा कराइए, और जब साल में एक बार उसकी गिनती होती है ना, आपको कुछ पुरस्कार भी दिया जाता है। मेरी माँ, आप सुनकर के अचंभा करोगे, आश्रम में इतने चूहा हैं और चूहा कभी पोथी पन्नाओं को छोड़ते नहीं है, उनको तो कतरने से मतलब होता है। लेकिन जो राम नाम की लेखनी है जो बैंक में जमा है, दिन भर उसमें चूहे घूमते हैं, लेकिन कभी उसको टस से मस नहीं करते। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। तो भगवान के नाम को रखने की कोई बैंक की आवश्यकता नहीं, कोई मकान की आवश्यकता नहीं, कोई तिजोरी की आवश्यकता नहीं, उसको आप चाहे जहां पटक दो वो आपके लिए सदैव तत्पर खड़ा रहता है। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों जीवन में आप कुछ करो या मत करो, लेकिन जो भगवान का नाम है उसका नाम जब आपको अवश्य करना है। क्यों? क्योंकि भागवत जी कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास हो त्रास निर्णास हे तबे। जो ये हमारा संसार आप देख रहे हैं, इस संसार में एक बहुत बड़ा विशाल अजगर सर्प है, उस सर्प ने अपना मुंह खोले रखा है। सर्प क्या है? यही सर्प है। उस सर्प का मुख क्या है? उस सर्प का मुख है कि ऊपर आकाश और नीचे धरती। ये धरती और आकाश के बीच में ये मनुष्य बैठा हुआ है। लेकिन ये मनुष्य कब तक सुरक्षित है? जब तक वो सर्प अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। जिस क्षण जिस समय उस अजगर सर्प ने अपने मुंह को बंद कर लिया, उस जीवात्मा की मृत्यु हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ऋषियों को सुनकर के जो है एकदम महाराज बेचैनी हो गई। बोले गुरुदेव, अगर इस सर्प ने हमको कहीं डस लिया, हमारा दंशन कर लिया, तो हमारी तो मृत्यु हो जाएगी, हमारी मुक्ति नहीं होगी, हमको क्या करना चाहिए? तो भगवान पुनः कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। बोले महाराज, ये जीवन जो है क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिया कल काल प्रात खिली न खिली। ये जीवन का प्रातः काल का सूर्य उगे या न उगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए समय रहते मेरी माँ भैया भगवान का भजन कर लो, भगवान की कथा सुन लो, तो इस जीवात्मा की उस परमात्मा से जो है मिलन हो जाएगा और इसकी मुक्ति हो जाएगी। महाराज ऐसी जब सुंदर कथा चल रही थी, उस कथा में आगे आप सुनेंगे कि कथा को सुनकर के राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का जो श्राप लगा है, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को जब कथा सुनाई, तो राजा परीक्षित विमान में बैठ करके जब गए, तो महाराज आकाश में जो देवताओं की भीड़ लगी है, ब्रह्मादिक है, नारद है, देवर्षि, समस्त देवताओं की जो भीड़ लगी, उन देवताओं ने देखा, बोले देखो देखो ये राजा परीक्षित का विमान आया है। अच्छा, बोले कैसे? बोले इन्होंने 7 दिन की कथा सुनी है। बोले इस कथा में ऐसा क्या है? महाराज देवताओं को सुनकर के अचंभा हुआ, तो सूत जी ऋषियों से कहते, बोले ऋषियों देवताओं से रहा नहीं गया, देवताओं के बैकुंठ में जो अमृत का कलश है, उस कलश को लेकर के देवता भगवान सुखदेव के पास आ गए और भगवान सुखदेव से कहते हैं, बोले गुरुदेव
आप ये अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दो, और जो कथामृत है उसको आप हमें पिला दो। लेकिन सुखदेव भगवान को अच्छा नहीं लगा। सुखदेव भगवान ने कहा, बोले देवताओं एक बात बताओ, आप अमृत का कलश लेकर के आ गए, क्या यह अमृत इतना सहजता से प्राप्त है? इतना किसी को भी पिला दोगे आप? जिस अमृत को निकालने के लिए समुद्र मंथन किया गया, भगवान को स्वयं कच्छप रूप अवतार लेकर के आना पड़ा, और उस समुद्र में जब मंथन हुआ स्वयं शेष नाग को रस्सी बनना पड़ा, उसमें से हलाहल विष कालकूट निकला, उसके बाद में यह अमृत निकला। तो मुझे नहीं लगता कोई इस अमृत से जीवित रह सकता है। महाराज काच का मणिर महान। आज इधर सुखदेव भगवान ने कहा, बोले देवताओं कहां एक मणि का टुकड़ा और कहां विशाल कांच का टुकड़ा। मणि और कांच की कभी बराबरी नहीं हो सकती। मणि का टुकड़ा ही काफी है और कांच का महल भी फीका है। अब देवताओं ने सोचा, बोले ये तो बाजी उल्टी पड़ गई। बोले क्या करें? तो विधाता ब्रह्मा के पास गए, पिता नारायण के पास गए। भगवान ने कहा, बोले क्या हुआ? बोले भगवान हमारी समझ में नहीं आई। सुखदेव महामुनि ने हमको धुतकार दिया, हमको लौटा दिया, हमको वो भागवत की कथा नहीं सुनाई। बोले क्यों? बोले ऐसा क्या है उस कथा में? तो ब्रह्मा ने कहा, बोले अभी दूध का दूध और पानी का पानी करे देते हैं। बोले लाओ एक तराजू ले आओ। महाराज एक तराजू ला करके रख लिया। एक तराजू के पलवे में समस्त साधन धर्म ग्रंथों को रख दिया, और एक पलवे में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कर दिया। लेकिन सूत जी कहते हैं ऋषियों कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। जिस पलवे में समस्त धर्म ग्रंथ रखे हैं वो तो आकाश में टंग गया, और जिसमें सिर्फ भागवत जी विराजमान है वो धरती से तिल भर भी नहीं चिगा। तो महाराज विस्मयं परमं ययो, जो विधाता ब्रह्मा है उनको भी आश्चर्य लगा। बोले ऐसा इसमें क्या है? तो भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा, बोले भैया प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई साधारण किताब नहीं है। जो मेरा ही श्री कृष्ण का स्वरूप है वो स्वरूप ही इस भागवत में विराजमान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज अब देवताओं को लगा, बोले भैया ये तो कोई साधारण कथा नहीं है। तो मेरी माँ जो कथा देवलोक देवताओं को भी दुर्लभ है वो कहीं नहीं है, किसी धरती पर नहीं, सिर्फ हमारी भारत भूमि में हम और आपको प्राप्त हुई है। वो कथा साधारण नहीं है। महाराज आज सूत जी तो इस प्रकार ऋषियों को कथा श्रवण पान करा रहे हैं, लेकिन इधर जो देवर्षि नारद हैं वो महाराज पृथ्वी में विचरण करते हुए जब वृंदावन की ब्रज रज के पास आए, उन्होंने विचित्र लीला देखी तो दुखी हो गए, और दुखी होकर के बद्रिक आश्रम में जब गए हैं तो बद्रिक आश्रम में 4 ऋषि यहाँ पर विराजमान हैं, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों ऋषियों की आयु मात्र 16 साल की है। ना कभी ये 15 के होते हैं और ना कभी ये 17 के होते हैं, ये सिर्फ 16 वर्ष के ही रहते हैं। और इन चारों ऋषियों का काम क्या है? मेरी माँ एक ऋषि बैठ करके कथा सुनाते हैं तो 3 ऋषि बैठ करके कथा सुनते हैं, फिर दूसरे ऋषि आकर के कथा सुनाते हैं तो फिर 3 ऋषि बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं।
उन सनत कुमार ऋषियों का जो जीवन है वो 24 घंटे भगवान की कथा और कीर्तन में ही लीन है। लेकिन आज उन्होंने देवर्षि नारद को देखा तो देवर्षि नारद का जो चेहरा है वो थोड़ा लटका हुआ है, दुखी है। तो उन्होंने कहा कि कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान्। हे देवर्षि, आप तो साक्षात भगवान के ही अवतार हो, आप तो भगवान के ही रूप हो, और रूप नहीं, आप तो भगवान के मन हो। जहां पर आपको भगवान मन से स्मरण करते हैं वहीं पर आप लीला के लिए प्रकट हो जाते हो। हे देवर्षि, ऐसा कौन सा दुख आपके जीवन में आ गया कि आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो उड़ करके चली गई और आप दुखी हैं? महाराज, जिस देवर्षि नारद के दर्शन करने से जीव को मेरे परमात्मा के दर्शन हो जाते हो, वो नारद यदि स्वयं दुखी होगा तो संसार का वो कल्याण कैसे करेगा? दूसरे तरीके से हम समझें, मान लो कोई व्यक्ति बीमार है और उस बीमारी को दिखाने के लिए उसको डॉक्टर की आवश्यकता है और वो डॉक्टर के पास जाए, लेकिन डॉक्टर साहब कह दे, बोले भैया मैं तो खुद ही बीमार हूं, मैं आपका इलाज कैसे करूंगा? प्रेम से बोलो राधे राधे। तो वही ऋषि कहते बोले महाराज, जब आप स्वयं दुखी हो आप संसार को सुख कैसे दे सकते हो? तो देवर्षि ने कहा, बोले गुरुदेव, मैं पृथ्वी पे गया, हर एक क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। बोले मैं सेतुबंध, रामेश्वर, हर एक क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सब जगह गया। मैंने सोचा संसार को चल करके देख लूं, संसार में कौन सुखी है, कौन दुखी है और संसार में चल क्या रहा है। लेकिन गुरुदेव, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैंने सोचा चलो वृंदावन चलूं, वृंदावन में तो भगवान ने अपनी लीला करी है, अपनी सारी कथाएं करी हैं, क्यों ना वहां पर तो मुझे शांति मिलेगी। लेकिन महाराज, मैं जैसे वृंदावन गया, मैंने मां यमुना का आचमन किया, मां यमुना का आचमन लेकर के मैंने यमुना को प्रणाम किया, उस ब्रज रज को प्रणाम किया, और जैसे ही ब्रज रज को प्रणाम करके मैं आगे बढ़ा, मैंने रिसीवर एक दृश्य देखा। नारद जी बड़े भाव से कह रहे हैं कि वृंदावन की गैल में दो बुढ़े पड़े दिखाई और सेवा में युवती लगी और हाय हाय चिल्ला। देवर्षि कहते बोले गुरुदेव, मैंने वृंदावन में दृश्य देखा है, एक माँ जो जवान है और उस जवान माँ के जो है जो गोद है, उस गोदी में दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं। मैंने सोचा, अहो विधाता, ये आपकी क्या लीला है कि छोरा बूढ़े मैया जवान, ये कैसी लीला है भगवान। महाराज, अब जिसकी माँ जवान हो और जिसके पुत्र यदि वृद्ध हो जाएं, तो इससे बड़ा संसार में आश्चर्य क्या होगा और इससे बड़ा दुख क्या होगा? महाराज, देवर्षि ने सोचा, बोले तो संसार चक्र है और मैंने सुना है कि ऋषियों को तो संसार में नहीं जाना चाहिए और माताओं को जो स्वभाव होता है वो कुछ थोड़ा अलग होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो, क्योंकि माँ जो है, माँ का जो भाव होता है वो वात्सल्यता से भरा हुआ होता है। कहो तो माँ एक मिनट में रोने लग जाए और कहो तो माँ एक मिनट में हंसने लग जाए, माताओं का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देवर्षि ने मन बनाया, हमको क्या करना, चलो हम तो निकल करके चलते हैं। लेकिन महाराज, जैसे ही देवर्षि जाने लगे, उस माँ ने आवाज लगाई, बोले हे ऋषिवर, क्या आप मुझे इसी प्रकार दुखी छोड़ करके चले जाओगे? देवर्षि ने कहा, बोले माँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, मैं आपकी कैसे सेवा करूं? उस माँ ने कहा,
बोले देवर्षि मेरा नाम है भक्ति, और जो आप दो वृद्ध पुरुष देख रहे हो, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य, ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। देवर्षि ने कहा, बोले मां ये कैसे हुआ? तो भक्ति माँ ने कहा, बोले देवर्षि मैं आपको क्या बताऊं, मेरा जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ। मैं थोड़ी थोड़ी महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में गई, वहां पर मेरा पालन पोषण हुआ। मैं महाराष्ट्र से चल करके गुजरात में आई तो मुझे थोड़ी थोड़ी भक्ति मिली, लेकिन शांति नहीं मिली, और मैं गुजरात में आकर के वृद्ध हो गई। मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। अब मैंने सोचा कहाँ चलूं, तो मैंने मन बनाया कि मैं वृंदावन चलूं, क्योंकि वृंदावन में तो भक्ति जवान रहती है, वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है, वृंदावन में 24 घंटे भक्ति भगवान के कीर्तन में नाचती है। गुरुदेव मैं वृंदावन तो आ गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र तो वृद्ध अवस्था को पड़ गए। एक ये कैसी लीला है, माँ जवान हो और बेटे वृद्ध हो, इससे बड़ा दुख और माँ के लिए क्या होगा। आप मेरा दुख दूर कीजिए, आप मेरे पुत्रों पर कृपा कीजिए। तो देवर्षि ने कहा, बोले माँ मैं जरूर प्रयास करूंगा। लेकिन देवर्षि कहते हैं, बोले देवी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जो भक्ति भगवान के भक्तों में, भक्तों के हृदय में निवास करती हो, जो भगवान के चरणों में रहती हो, वो भक्ति दुखी हो ना, तो फिर संसार कैसा? वो संसार क्या कर सकता? वो संसार कुछ नहीं कर सकता। लेकिन माँ आप हिम्मत मत हारो, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य करूंगा। आज देवर्षि नारद ने आसन लगाए, और जो देवर्षि ने महाराज आसन लगाए, सामने ज्ञान वैराग्य है, मां भक्ति है। देवर्षि नारद ने वेद वेदांत उपनिषदों का महाराज पठन पाठन प्रारंभ कर दिया। और भागवत जी कथा कहती है कि गीता पाठिर मोहुर मोहु, एक नहीं दो नहीं हजारों लाखों बार जो है देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा दूर करने के लिए भगवत गीता का बार बार पाठ किया। लेकिन जब तक देवर्षि पाठ करते, ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो जाते, और जैसे ही सायंकाल होती पाठ विराम होता, वो पुनः मूर्छा अवस्था में पड़ जाते। अब देवर्षि भी आश्चर्यचकित हैं, देवर्षि भी दुखी हो गए। बोले ऐसा मैं क्या करूं जिससे भक्ति का कष्ट दूर हो जाए। मेरी माँ आज एक सुंदर आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी ने कहा, बोले देवर्षि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। बोले देवर्षि आप यदि माँ भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हैं, आप ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा दूर करना चाहते हैं, आप जो है सत्कर्म करो। अब देवर्षि ने कहा, बोले मैंने इतने वेद वेदांत पुराण उपनिषदों का, शास्त्रों का, वेदों का जो पाठ किया, क्या वो सत्कर्म नहीं था? ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं जिसको करने से इनके कष्ट की निवृत्ति हो जाए। उसी सत्संग सत्कर्म को ढूंढते ढूंढते आज देवर्षि नारद जो है भद्र का आश्रम में जब गए, तो चारों ऋषियों को देख करके जो है प्रणाम किया और कहा, बोले गुरुदेव मेरा मार्ग प्रदर्शित कीजिए। ऋषियों ने कहा, अरे बोले लो कर लो बात। बोले सत्कर्म आपको मालूम नहीं? कौन सा सत्कर्म? अरे बोले महाराज, बोले वही सत्कर्म है। बोले क्या? बोले जहाँ पर भागवत भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए, जहाँ पर भगवान की कथा का शुभारंभ हो जाए, वही तो सत्कर्म है। उस सत्कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। अब देवर्षि नारद तो और अचंभे में पड़ गए महाराज, क्योंकि ऋषियों ने कह दी, बोले कि कथा कर। अब कथा कैसे हो? मां भक्ति और ज्ञान वैराग्य वृंदावन में, और सनत कुमार बद्रीनाथ में कितनी दूर है आप अंदाज लगाओ। 2 दिन का रास्ता तो है ही। अच्छा, भक्ति के अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो चल करके बद्रीनाथ पहुंच जाए। नारद ने विचार किया, बोले कथा होगी तो कैसे होगी, और बिना कथा के जब तुमको दूर नहीं होना तो व्यवस्था कैसे बनेगी। तो ऋषियों ने कहा, बोले संकोच मत करो, बोले इसका एक रास्ता है। बोले क्या? बोले आप जाओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य को निमंत्रण दो,
और उनसे कहो थोड़ा वो चल करके आए, थोड़ा हम भी चल करके चलते हैं। बोले कहाँ? बोले हरिद्वार, जो हरि का द्वार है, जो हरि की पौड़ी है, जहां पर मां गंगा का सुंदर तट है। क्यों? क्योंकि वृंदावन से उतना ही हरिद्वार है और हरिद्वार से उतना ही बद्रीनाथ है। बोले दोनों चल करके आएंगे तो बीच में जो मार्ग है, जो स्थान है, उसी स्थान पर भगवान की कथा हो जाएगी। मेरी मां आज भगवान की कथा के लिए चारों ऋषि बद्रिका आश्रम से हरिद्वार आ गए। देवर्षि नारद ने जो मां गंगा की रेत है, जो बालू है, उसको इतना ऊंचा किया, उसकी व्यास मंच बनाई। उस व्यास मंच पर चारों ऋषि विराजमान हो गए और सामने 3 आसन लगा दिए महाराज। एक मां भक्ति के लिए, एक ज्ञान के लिए, एक वैराग्य के लिए, चौथा आसन अपने लिए लगा लिया। मां तुलसी जी को साक्षात विराजमान कर दिया और भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हुए आज देवर्षि ने चारों ऋषियों का पूजन किया और चरणों में प्रार्थना करी। बोले गुरुदेव, अब आप हमें ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी भगवान की लीला झांकी दर्शन कराओ कि मां भगवती जो भक्ति है, इनका जो बुढ़ापा, जो कष्ट है, वो दूर हो जाए और मुझे भी शांति मिल जाए। क्योंकि गुरुदेव मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ, जब तक मैं भक्ति के कष्ट की निवृत्ति नहीं कर देता मैं कहीं जा नहीं सकता। बाकी तो आपको मालूम है कि नारदो देव दर्शनम, नारद एक क्षण से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। नारद को श्राप लगा हुआ है, लेकिन आज पहली बार जीवन में देवर्षि नारद जो है 7 दिन के लिए भागवत भगवान की कथा श्रवण पान करने के लिए विराजमान हुए हैं। मेरी मां हमारे राष्ट्र पर, हमारी भारत भूमि पर जब जब धर्म की जगह पर अधर्म बढ़ता है तो हमारे ऋषि मुनि महाराज श्री जो है अपने अस्त्र शस्त्र निकाल करके खड़े हो जाते हैं और उस भारत की रक्षा करते हैं। इतिहास उठा करके देखिए आप तो राजस्थान के वासी हैं, राजस्थान में भी एक से एक भगवान के भक्त हुए हैं। आप चाहे कर्माबाई को देख लो, चाहे आप मीराबाई को देख लो, तुलसी को देख लो, कबीर को देख लो, सूर को देख लो, आप किसी को भी देख लो, अनंत भगवान की भक्ति करी है, लेकिन भगवान की भक्ति में कभी पीछे नहीं हटे हैं। मीरा को मारने के लिए क्या नहीं किया गया, मीरा को भगवान की भक्ति छुड़ाने के लिए कितने प्रयत्न किए गए, कितने प्रयास किए गए, लेकिन मीरा ने एक बात कह दी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसके अलावा मेरा संसार में कोई नहीं है। ऐसे ऐसे भक्त जिस भारत भूमि पर प्रकट होते हैं वो महाराज भारत भूमि कोई सहज नहीं है। इस भारत भूमि का नाम भारत इसलिए पड़ा कि उधर एक भरत तो वो हुए, एक जड़ भरत हुए, एक भरत हुए, ऐसे ऐसे 3 भरत हुए, तब जाकर के इसका भारत नाम पड़ा। लेकिन आज की संस्कृति में लोग इसको इंडिया कहते हैं, लेकिन चलो कुछ समझ में आई कि हमारे प्रधानमंत्री ने इसका नाम पुनः भारत रख दिया। प्रेम से बोलो राधे। देखो ये तो जो है ना चूहा बिल्लियों के नाम है। ये तो जो अंग्रेजी में कहा जाए कि अमेरिका, थाईलैंड वगैरह में जो कुत्ते जानवर होते हैं उनके नाम तो आजकल हमारे भारत में रखे जा रहे हैं। बोले चिंटू, मिंटू, पिंकू, रिंकू, ये सब क्या है? ये वहाँ के डॉगी और सुअरों के नाम है जो आजकल के भारत के बच्चों में रखे जा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे मेरी माँ, आप पहले का इतिहास उठा करके देखो। अगर मेरे पिताजी का नाम है मान लो मिस्त्री लाल, तो मेरा नाम होगा रामलाल। हाँ, दूसरा नहीं, किसी का श्यामलाल। अब जैसे आप सबको मालूम है हमारा नाम हरिओम है, हमारे भैया देखो मनमोहन है, ब्रजवासी है। तो सबके पहले माता पिता जो नाम रखते थे वो भगवान के नाम से मिला करके रखते थे, क्योंकि उस नाम के बहाने कुछ नाम भगवान का भी निकल जाएगा। लेकिन आजकल तो महाराज भगवान के नाम को कोई पसंद ही नहीं करता। बोले देख लो, बोले गूगल, हाँ अपने पिताजी नहीं, बोले गूगल पिताजी से पूछो, बोले इस अक्षर पे क्या नाम आ रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो गूगल पिताजी हो गए, अपने माता पिता को तो भूल गए।
आपने कहीं सुना है, हमारे भारत के अलावा कहीं सुना है आपने कोई वृद्धाश्रम है? कहीं नहीं, आप कहीं भी चले जाओ। लेकिन हमारे भारत में हर कोने में आपको वृद्धा आश्रम मिल जाएगा। क्यों? उसका कारण यही है, बच्चों के नाम अच्छे नहीं है, बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं है, बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं है, तो माँ बाप को तो फिर वृद्धाश्रम में जाना ही पड़ेगा। महाराज कि बोया पेड़ बबूल का और अम्ब कहां से खाए। आपकी मान लो खेत है और आपने खेत में बबूल के पेड़ लगा दिए, तो महाराज फिर आप सोचो कि बोले चैत का महीना आएगा है तो बोले आम खाएंगे। आम कहां से खाओगे महाराज? माँ में आपने बबूल का पेड़ बोया तो ऐसे से लंबे लंबे कांटे ही खाओगे। प्रेम से बोलो, आप जैसी करनी करोगे, जैसी रहनी रहोगे, आपकी संतान भी आपके साथ वैसा ही करोगे। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करिए, आप अपने ससुर सास की सेवा